हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जियो बाई को मास्टर म्यू ने मार दिया होता है और उसके बाद यंग मास्टर फैन म्यू से कह के यांचे के पीछे लगने के लिए कह देता है। यांचे वहां पर से आगे बढ़ जाता है और मास्टर ली म्यू को मार देते हैं। उसके बाद यांचे को एक लोटस मिलता है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि जिया किंगयू उस इंपीरियल अवेकनिंग हार्ट लोटस को देखते हुए कहते हैं, क्या यह सचमुच में हमारे सामने है? मुझे अपने आंखों पे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है कि हम लोगों ने उसे ढूंढ लिया है। जैसे कि हमें इसके बारे में हमारे रिकॉर्ड में बताया गया था, वह बिल्कुल उसी तरह से दिख रहा है। ऐसे कहते हुए जिया किंगयू उस लोटस की तरफ आगे बढ़ रही होती है। तभी यांचे उसे अपने हाथ से पकड़ते हुए कहता है, थोड़ा रुको, मैंने यहाँ पर कुछ महसूस किया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई बीस्ट होगा। हम दोनों को यहाँ पर से आगे इकट्ठा जाना चाहिए, नहीं तो हमारे ऊपर मुश्किल आ सकती है। उसके बाद जिया किंगयू और यांचे दोनों इकट्ठा मिलकर उस लोटस के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद यांचे कहता है, मेरे ख्याल से इस जगह पे इस लोटस की वजह से वेदर क्लाइमेट बहुत ही जल्दी चेंज होने लगता है। ऐसे कहते हुए यांचे उस लोटस को निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है। तभी जिया किंगयू उसे रोकते हुए कहते हैं, यांचे थोड़ी सावधानी से उस लोटस को निकालो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वह लोटस तुम्हारी पूरी एनर्जी खींच लेगा। यांचे कहता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे पूरी सावधानी से निकालूंगा क्योंकि मैं एक डिवाइन डॉक्टर हूँ, तो मुझे पता है इन चीजों को किस तरह से डील करते हैं। और यांचे मन में सोचता है कि जो मेरे पास हेवनली बीट पॉइजन है, अगर मैंने उसका यूज किया तो यह कुछ ही सेकंड में इस फ्लावर को अपने अंदर खींच लेगा और इसके पीछे कोई ट्रेस भी नहीं छोड़ेगा। उसके तुरंत बाद ही यांचे उस फ्लावर को अपने हेवनली पॉइजन बीट के अंदर ले लेता है और कहता है, यह बहुत ही जल्दी में हो गया और इसके अलावा इसे लेते हुए मुझे किसी बीस्ट का भी सामना नहीं करना पड़ा। यह बहुत ही अच्छी बात है। यांचे खतरे के बारे में बोल ही रहा था, तभी अचानक जमीन पे क्रैक आने लगते हैं। यह देख के यांचे और जिया किंगयू दोनों ही घबराते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और वहां पर से पीछे जंप करते हुए आने लगते हैं। यांचे जिया किंगयू से कहता है, हमें यहाँ पर से जल्द जितना दूर हो पाए उतना जाना चाहिए क्योंकि यह प्रोफाउंड बीस्ट अब जग रहा है। जब हमने उस लोटस फ्लावर को निकाल लिया था, उसके तुरंत बाद ही यह अपने हाइपरनेशन से मतलब कि सोए हुए जगह से उठने लगा है। ऐसे कहते हुए यांचे और जिया किंगयू वहां पर से बहुत ही तेजी से भागते हुए दूर आने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वह बीस्ट के वजह से वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और वहां पर पूरा आइस चारों तरफ बिखर के गिरने लगता है। तभी उस बड़े से आइस के पहाड़ में से एक हाथ बाहर निकलने लगता है। उस हाथ को देख के यांचे बहुत ही शॉक होते हुए डरने लगता है और तभी वह बीस्ट पूरी तरह से बाहर आते हुए जोर से रोर करने लगता है। उसका रोर सुन के मास्टर लिंक कहते हैं, यह तो टायरेंट प्रोफाउंड बीस्ट है, मेरे ख्याल से इसे किसी ने तो छेड़ दिया होगा। मुझे सबको खबर करनी चाहिए और हम लोगों को यहाँ पर से जितना दूर हो सके उतना दूर जाना चाहिए। ऐसे कहते हुए वह वहां पर से भागने लगते हैं। उसके साथ ही में यह सारी चीजें मास्टर ली भी महसूस कर लेती है और वह थोड़ी शॉक होते हुए घबरा जाती है और उसके साथ ही में वह यांचे से कहती है, तुमने यह क्या किया? तुम लोगों ने इस टोरंट प्रोफाउंड बीस्ट को क्यों जगा दिया? मेरे ख्याल से इस टाइम मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बचा पाऊंगी। इससे तुम्हें खुद ही कुछ करके यहाँ पर से जल्द निकल जाना चाहिए, नहीं तो तुम दोनों भी यहाँ पर ही मारे जा सकते हो। जल्दी करो और यहाँ पर से भागो। मास्टर ली की यह सारी बातें सुन के यांचे बहुत ही घबरा जाता है। तभी वह टोरंट प्रोफाउंड बीस्ट यांचे की और जिया किंगयू की तरफ अपना मुंह खोल के अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यांचे मन में सोचता है कि हम दोनों यहाँ पर बिल्कुल नहीं मर सकते हैं, मुझे कुछ तो करना चाहिए। तभी जिया किंगयू अपना एक अटैक रेडी करती है और उस वजह से उस बीस्ट को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। यह सारी चीजें यांचे देख के बहुत ही ज्यादा घबराते हुए मन में सोचता है कि अभी इस प्रोफाउंड बीस्ट ने जितनी एनर्जी का यूज किया है उसके एक ही अटैक में मैं यहाँ पर मारा जाता। अगर मैंने यहाँ पर अभी सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन का यूज नहीं किया होता तो हम दोनों भी यहाँ पर ही मारे जाते। तभी यांचे अचानक जिया किंगयू को पकड़ लेता है और उस बीस्ट की तरफ देखता है। फिर वह बीस्ट आगे बढ़ रहा होता है। वह देख के जिया किंगयू को लेके वहां पर से जंप करता है, लेकिन उस बीस्ट की पावर बहुत ही ज्यादा होती है और वह बहुत ही स्पीड से यांचे और जिया किंगयू को अपने मुंह के अंदर निगल लेता है। वह दोनों को निगल लिया होता है। उसके बाद वह बीस्ट अपना तुरंत ही मुंह बंद कर देता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें बीस्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहां पर यांचे
बुरी तरह से घायल होके नीचे गिरा हुआ होता है और जिया किंग्यू अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करके वहाँ पर रोशनी करते हुए कहती है, यह जगह तो आइस केव की जैसी लग रही है। यांचे, तुम क्या ठीक हो? ऐसे कहते हुए यांचे को वह उठा के बैठाने लगती है। यांचे कहता है, जिया किंग्यू, तुम ठीक हो ना? यही मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। और यांचे के मुंह से खून आने लगता है। उसकी यह हालत देख के जिया किंग्यू कहते हैं, यांचे, यांचे तुम ठीक तो हो ना? और मन में सोचती है, यांचे ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला। इसके अलावा अभी उसकी प्रोफाउंड एनर्जी भी कम हो रही है और इसके इंटरनल इंजरी भी बहुत ही गहरे है। यांचे कहता है, तुम ज्यादा मत सोचो, मेरे इंटरनल ऑर्गन बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। हालांकि मैं इसे रिपेयर करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। मैं शायद यहाँ पर अब कुछ ही टाइम में मारा जा सकता हूँ। मेरे मरने के बाद तुम अपने ऊपर किसी तरह का रिग्रेट मत करना और अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जीना। किंग्यू, अगर मैं फिर से इस दुनिया में पैदा हो पाया तो क्या तुम मेरे से फिर से शादी करोगी और मेरी पत्नी बनके मेरे साथ जीवन बिताना चाहोगी क्या? हालांकि मैंने इस जिंदगी में तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं रखा है, फिर भी मैं चाहूंगा कि तुम मेरे अगले जीवन में वाइफ बनो। तभी यांचे अपने ग्रैंडपा एंड लिटिल फेरी इन सब से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे माफ करे। तभी यांचे वहाँ पर गिर जाता है। उसकी यह सारी हालत देख के जिया किंग्यू रोने लगती है और रोते हुए कहते हैं, क्या मैं रो रही हूँ यांचे के लिए? यांचे, मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी अगली जिंदगी का इंतजार नहीं करना चाहिए मेरे साथ अपनी पूरी जीवन बिताने के लिए। जब तुमने मुझे उस अरेना में हरा दिया था उसी टाइम से मैं तुम्हारी वाइफ बन चुकी हूँ। हालांकि मैं अपनी पूरी जिंदगी में अपने किसी और के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मैं अपने इमोशन हमेशा सबसे छुपा के रखती थी। तुमने मेरे लिए अब तक बहुत कुछ किया है और सहा है। इसके अपोजिट मैंने तुम्हें हमेशा दर्द और दुख दिए हैं। आज मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की, क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। हालांकि मैं इस टाइम पे तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ इस टाइम के लिए। मैं अपने सामने अपने पति को कैसे मरने दे सकती हूँ? क्या यांचे यहाँ पर मारा जाएगा या जिया किंग्यू उसे बचा पाएगी? आप नीचे कमेंट में बता दीजिए। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।